नमस्ते एंड राधे राधे। आप सब ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि मैंने अपनी जो स्किन है जिसमें मेरे बहुत सारे एक्ने थे, पिंपल्स थे, बहुत सारी मेरी स्किन की प्रॉब्लम थी। और अभी से नहीं था ये, जब मैं छोटी थी ना, मीन्स जब आपकी टीनेज की जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे तब से था। बहुत सारे पिंपल्स, मम्मा पापा ने भी बहुत सारी दवाइयाँ कराई, बट चीज़ें ठीक नहीं होती थी। कहीं न कहीं वजह ये भी होता कि हम बच्चे रहते हैं, हमें चीज़ समझ नहीं आती, हमें बहुत सारा जंक फूड खाने की आदत होती है, हम बहुत सारे नमकीन, बिस्किट्स, फ्राइड्स हम बहुत खाते हैं। तो आप चाहे फिर कितनी भी दवाइयाँ कर लें, वो चीज़ें तो रहेंगी, आपको पिंपल्स, एक्ने तो आएँगे ही आएँगे। बट जब से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करने के बाद भी जब मैं पुणे में शिफ्ट हुई तो मेरे पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ गए थे। मीन्स बहुत ही, आपने ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना, एक्सट्रीम है कि निकलता था, दाग बनता था, देन वापस निकलता था, फिर एक दाग। बट मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा मानना है कि मैं मेडिसिन यूज़ नहीं करती और मैं अपनी स्किन और अपने हेयर के साथ तो बिल्कुल मज़ाक नहीं करती कि मैं कुछ नहीं, नेचुरल वे है। अगर मुझे पिंपल्स आ रहे हैं तो मैं आने देती हूँ। मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, इट्स ओके, होने देती हूँ। मैं जो नारियल का तेल यूज़ करती हूँ मैं वही यूज़ करूँगी। मैं जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ मैं वही करूँगी, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ना ही कोई मैं वीडियोज़ भी मेरे ऐसे होते हैं कि मैं कोई मेकअप करके नहीं होता। सिर्फ़ या तो मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी और लिपस्टिक, इसके अलावा मेरा कोई मेकअप नहीं होता। अगर इसको मेकअप कहते हैं तो येस, फिर मैं मेकअप करती हूँ। ओके, बट मैं अपनी स्किन डिज़ीज़ से ना बहुत परेशान थी कि बहुत एक्ने, बहुत पिंपल। ऑब्वियस अच्छा नहीं लगता ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको क्लियर क्रिस्टल स्किन पसंद है। सो यहाँ ना मैंने 2 चीज़ें करना शुरू किया था। 2 चीज़ें क्या, एक्चुअली मैं आपको 3 बताऊँगी। सो जो फर्स्ट था, जब मैं नोएडा में थी, मैं तब से कर रही थी दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय ग्लोइंग एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन। आई हैव ग्लोइंग एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन। तो ये अफ़र्मेशन मैं बार-बार बोलती थी। लेकिन अफ़र्मेशन बार-बार बोलने के बाद जब आप मिरर के सामने देखते हो और बोलते हो यार ये फिर से पिंपल निकल गया, तो फिर वो अफ़र्मेशन कोई काम नहीं करेगा। तो जब आप अफ़र्मेशन बोल रहे हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट येस, आई हैव अ क्लियर एंड क्रिस्टल स्किन। भले उस स्किन पे उस टाइम पे पिंपल नज़र आ रहे हों, लेकिन आपको हमेशा एंड रिज़ल्ट ही विजुअलाइज़ करना है। ओके, दैट आई हैव अ क्रिस्टल क्लियर एंड रेडिएंट स्किन। व्हाट आई डिड, सेकंड थिंग, सेकंड थिंग जो ये था वो मैंने किया, वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन या वाटर को चार्ज करके पीना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी 70% वाटर है। जितना इस दुनिया में पानी है उतना ही हमारे शरीर के अंदर पानी है। तो आप रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। मुझे वाटर अफर्मेशन बहुत पसंद है, मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रही हूँ। और जब भी आप हेल्थ के इश्यूज़ फेस कर रहे हो ना, तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वाटर टेक्निक करना शुरू कीजिए। जब भी पानी पिए आप ये बोल के पीना शुरू कीजिए दैट यू आर हेल्दी। तो मैंने मतलब बोलना शुरू किया था, मेरी स्किन बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल है, बहुत ग्लोइंग है। आप सबको पता है, अभी भी मेरा फेस सांवला ही है, लेकिन बहुत डार्क था। धीरे-धीरे ये स्किन अभी थोड़ी सही होती जा रही है, क्योंकि मैंने अफ़र्मेशन बोलना शुरू किया। जब मैंने अफ़र्मेशन बोलना शुरू किया, तो मेरी बॉडी ने वो रिस्पॉन्ड देना शुरू किया, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो तो मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, क्लियर है, ग्लोइंग है। उससे हुआ क्या कि मुझे अच्छा खाना पसंद आने लगा, मुझे हेल्दी खाना पसंद आना है, मेरा फाइबर इंटेक ज़्यादा बढ़ गया, है ना? तो आपकी बॉडी के अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग सेट करते हो ना, वो चीज़ें उस तरीके से अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। आप उस वाइब्रेशन में जाना शुरू कर देते हो, उस तरीके की चीज़ें आपको अपने आप पसंद आना शुरू हो जाती हैं। अभी मुझे ऑयली बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे फ्राइड अपने आप पसंद नहीं है। लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर कब खाया था मुझे याद भी नहीं है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 ईयर तो होने वाले हैं कि पिज़्ज़ा तो मैंने टच भी नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मुझे खाना नहीं, बट ये है कि मेरा मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी को वैसी कमांड दे रखी है, वैसे अफ़र्मेशन से रीप्रोग्रामिंग कर रखी है। ठीक है? सो जब आप वाटर टेक्निक करते हैं ना, तो आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग अपने आप शुरू हो जाती है उस तरीके से, बट ऑन अ डेली बेसिस। आप अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो शायद आज आप 1 बार करेंगे, कल 2 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे, फिर आपका माइंड आपको बार-बार याद दिलाना शुरू कर देता है। तो जब भी आप हाथ में पानी लेंगे, आपको खुद वो थैंक यू बोलना याद आएगा, वो अफ़र्मेशन बोलना याद आएगा। एंड द थर्ड थिंग व्हाट आई डिड इज़ होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर कोई भी, मैं सबको बोलूँगी, इस प्रेयर को मज़ाक में तो बिल्कुल मत लेना। ये सच में एक मैजिकल प्रेयर है और बहुत सही ढंग से आपके लिए काम करता है। आपको बस उसके ऊपर फ़ेथ रहना चाहिए। तो मुझे मेरी स्किन हील करनी थी, तो मैं अपना राइट हैंड अपनी स्किन के ऊपर रखती थी, मीन्स अपने चेहरे के ऊपर, और मैं बोलती थी कि एंड आई एम सॉरी माय डियर स्किन,
मुझे पता है कि मैंने आपका बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा है, आप हमेशा मेरे लिए काम करते हो, मेरी स्किन को हमेशा बेहतर रखते हो। स्टिल मैं आपको क्लीन नहीं करती, मैं स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो नहीं करती, मैं आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जभी भी आपको देखती हूँ सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। सो इस तरीके से मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया और ऐसा नहीं मैंने कोई टाइम फ़िक्स नहीं किया था, मैं बस करती गई। क्या जाता है करने में, है ना? तो मैं बस करती गई, करती गई, करती गई। 3 महीने किए होंगे, उसके बाद में वो अपने आप मेरे माइंड की वो रीप्रोग्रामिंग हो गई क्योंकि ऑलरेडी मैं वाटर टेक्निक तो कर ही रही थी और चीज़ें आपके सामने हैं। सी माय स्किन, जो फ़ोटो मैंने लगाया है वो देख लेना और ये जो स्किन है ये देख लो, ठीक है? सो कितना ज़्यादा चेंज है, बिना किसी डॉक्टर विज़िट के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी आलतू-फालतू की क्रीम के और मैं सच में कोई क्रीम यही यूज़ नहीं करती हूँ। लिटरली मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ये नेचर ने बनाया है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हाँ, आँखों में काजल लगाना पसंद है तो जो मम्मी ने घर पे काजल बना रखा है वो मैं लगा लेती हूँ। बालों में मैं सिर्फ़ नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, ठीक है? सो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी तो आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी उसके लिए मैंने वाटर टेक्निक करना शुरू कर दिया है, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी हीलिंग है, जैसे कल रात की बात है कि मुझे हाई फीवर था और मैं शिवर कर रही थी। लिटरली मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एक और कपड़े दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं नींद में थी और मैं इतनी काँप रही थी। अभी मैं दो सुबह में आप सबके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील होने के लिए टाइम देती हूँ और मैंने कल भी कोई रात में मेडिसिन नहीं लिया, मैंने खुद को हील होने के लिए टाइम दिया। मैं उस फीवर में भी खुद को बोल रही थी, आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फिट, आई एम टोटली फिट, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मेरी बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो खुद को हील कर सकती है। मैं फीवर में भी ये मुझे रिमाइंडर आ रहा था और मैं कर रही थी क्योंकि उतनी आदत लगा दी है और अभी मैं आप सबके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। है ना? तो आप अपनी बॉडी को वक़्त दो से हील करने के लिए वो सब कुछ कर सकती है, किसी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पुराने पूर्वजों के टाइम पे कोई मेडिसिन थी क्या? नहीं थी, वो घर के घरेलू नुस्ख़ों से ही खुद को ठीक कर लिया करते थे। हम क्यों नहीं कर सकते? बट हमें पता ही नहीं होता, हमें यकीन ही नहीं, हमें लगता है मेडिसिन खा लेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, मेडिसिन आपको और बीमार करती है, मेरा जो मानना है। मैं अगर अभी मैंने मेडिसिन ले लिया ना मैं और बीमार पड़ जाऊँगी, ये बात मुझे पता है, शायद वो मेरी रिप्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है सबकॉन्शियस माइंड की। बट येस, आप सब कुछ खुद से हील कर सकते हो, चाहे वो आपकी स्किन का एक्ने हो, आपकी आँखों की रोशनी हो, आपकी हाइट हो, आपके हेयर फॉल हो, आपकी हेयर थिकनेस हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके कि मैंने कैसे इतना कुछ इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतने मौज में मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। ठीक है? आप सबके लिए वो मोटिवेशन होगा जो भी अपने वेट लॉस की जर्नी में है या जो वेट लॉस करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।